श्री राधे। जय श्री राधे। दंडवत। हाँ हाँ, राधे राधे। हाँ, गुरुदेव। प्रारंभ करेंगे। हाँ गुरु जी प्रारंभ करें। गुरु जी प्रारंभ। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः। कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यभातसीत्। तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। स्वसुख निभृत चेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम्। व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन कथा सत्र में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग तथा मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से, सदिच्छा से हमें प्रातः श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में तथा सायं दशम स्कंध में कथा रस में अवगाहन करने का जो दिव्य क्षण उपलब्ध होता है, उसी के लिए सभी सुधी श्रोतृ मंडली को पुनः पुनः
कार्तज्ञ निवेदन करता हूं। और गत दिवस चर्चा की जहां पर विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा का प्रारंभ करने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्री सुत महर्षि ये कहते हैं कि कोई कितना निपुण क्यों न हो, वो भगवान की लीला को नहीं समझ पाता है। जैसे अज्ञ व्यक्ति नट की चातुरी को, नट की मुद्रा को, नट की भंगी को नहीं समझ पाता है, इसी तरह ये कोई व्यक्ति तर्क से, युक्ति बल से, अपनी बुद्धि के विनिमय से भगवान की लीला को, लीला विलास को, लीला तत्व को नहीं समझ सकता है। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवीति जंतु कुमनीषौतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः, सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। तो इसमें ऊती शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी जी ये कहें लीला। तो श्रीमद् भागवत के दश लक्षण में ऊती भी आता है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। लेकिन उस दश लक्षण में जो ऊती पदार्थ है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती, पंचम पदार्थ ऊती है। लेकिन वहां पर ऊती का लक्षण कहा गया स्थितिर वैकुंठ विजय ऊतय कर्म वासना। कर्म वासना, ऊती शब्द का अर्थ है कर्म वासना। और सप्तम स्कंद में ऊती का निर्णय है कैसे अशुभ वासना से हिरण्यकशिपु का, वो हिरण्यकशिपु अत्यंत दुर्दांत हो जाता है, और शुभ वासना से प्रहलाद जी कैसे बालक अवस्था से ही भगवत भक्त होते हैं। तो सप्तम स्कंद में ऊती का निरूपण है, वासना का। लेकिन यहां पर जो ऊती शब्द है उसका अर्थ है लीला। ऐसे देखेंगे तो ऊती शब्द का जो व्युत्पत्ति, ऊती शब्द दो धातुओं से बन सकता है। एक तो अवरक्षणे धातु से, और दूसरी वे धातु, वे तंतु संताने, दोनों से तीन प्रत्यय करने पर यहाँ पर अवधातु से भी ऊती बनता है। वहां जोर तोर इत्यादि सूत्र से उठ उपधा को और बकार को उठ होकर के ऊती बनता है, और बे धातु से भी संप्रसारण होकर के वो ऊती बनता है। तो इसलिए जहां कर्मवा, ऊती शब्द का अर्थ कर्मवासना है, वहां पर ये तंतु संतान अर्थ को बे धातु से बयती, जो ऊती अर्थात सिलाई, तो जैसे बयन जैसे बांध देता है, उसी तरह कर्म की वासना भी व्यक्ति को निगड़ित करता है, व्यक्ति को निबद्ध करता है। इसलिए जब ऊती का अर्थ कर्म वासना करेंगे तो ये व्यंग धातु से जो तंतु संतान सिलाई के अर्थ में है, जिसका बयती रूप होता है, उसी से ऊती का निष्पन्न करना होगा। और जो लीला का अर्थ है ऊती का, तो अवरक्षणे धातु से करेंगे तो अवनम ऊती ही, अर्थात परिरक्षणम। भगवान जिससे भक्तों का परिरक्षण करते हैं, और जिस लीला में जिसमें भगवान का भक्त रक्षण स्पष्ट होता है, वह ऊती है, अर्थात लीला विलास। तो इसलिए ऊती शब्द का व्युत्पत्ति द्वैविध्य से, अवरक्षणे धातु से और बे तंतु संतान धातु से, सिलाई अर्थ के धातु से, रक्षण अर्थ के धातु से, दोनों धातुएं होने से यहां पर जो ऊती शब्द है, और दसवें स्कंद के चतुर्दश अध्याय में भी योगेश्वरोतिर्भवत त्रिलोक्या, वहां पर भी ऊती शब्द लीला अर्थ की है। तो यहां पर ऊती शब्द का
अवरक्षण धातु से ये व्युत्पत्ति करना ठीक रहेगा। तो इसलिए वहां ऊति ही लीला। आपकी दिव्य लीला विलास को कोई निपुण व्यक्ति भी ये नचास्य कश्चिन निपुणेन धातु, धातु ऊति ही, धातु परम धाता जगत भगवान की जो लीला विलास उसको जंतु कुमनीष, जंतु कुमनीष नाम कुत्सिता मनीषा यशः कुमनीष, जो दुर्बुद्धि वाले हैं, दुष्ट बुद्धि वाले हैं, अर्थात भगवान की लीला में भी तर्क का जो आश्रय करते हैं, तर्क तो शास्त्र अविरुद्ध तर्क ग्राह्य है, शास्त्र से अविरुद्ध जो तर्क है वह ग्राह्य है, लेकिन तर्क बल से भगवान के स्वरूप को, भगवान की लीला को, भगवान के तत्व को, भगवान के याथार्थ को कोई भी निरूपण नहीं कर सकता। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये श्रुति वचन है। ऐसा मति तर्केण न आपनेया, तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः ये कहते हैं कि नचास्य कश्चिन निपुणेन धातु रवीति जंतु कुमनीष ऊति नामानि रूपाणि मनोवचो ही संतन्नतो नटचर्या विभाग्य। तो यहाँ पर मनोवचो भी शब्द का अन्वय करने में श्रीधर स्वामी पाद जी की और सारार्थ दर्शनी की कुछ भेद था। जो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नाम मनोवचो भी मनसा रूपाणी वचसा नामानि संतन्नत, ये भगवान के लिए कहें, भगवान मन से रूप का विस्तार करते हैं और अपनी वाणी से शब्द का विस्तार करते हैं। नाम रूपे व्याकर वाणी, इस श्रुति का समन्वय दिखाते हैं। जबकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये कहते हैं कि कुमनीष जंतु मनोवचो भी न अवेति, अपने मन से नहीं समझ सकता है और वाणी से भी उसको प्रकाश नहीं कर सकता है, तो इसको न अवेति के साथ अन्वय करते हैं। इस तरह दोनों के शब्द के अन्वय में कुछ सामान्य भेद है और ये सिद्धांत हुआ कि नटचर्याम इव अज्ञ, जैसे अज्ञ व्यक्ति नट के आचरण को, यथा ये कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद जैसे नट अपने हस्तपादादि संचालन से जो अभिनय को प्रदर्शन करता है, कहते हैं कि नटस्य चर्याम पाण्यादिभिः अभिनीयमानस्य गीत पदार्थस्य, नट अपने गीत का जो पदार्थ है उसको कर संचालन से, मुख भंगी से उस पदार्थ को व्यक्त करना चाहता है। जो अभिज्ञ व्यक्ति है नट की भंगी से, नट की मुख मुद्रा से, नट के कर संचालन से उसके भाव को तुरंत समझ जाता है। लेकिन जो उसमें अनभिज्ञ है वो तो कहता है क्यों ऐसा हाथ हिला रहा है नट, तो उसको तो रस का उद्बोध नहीं होता है। वही कहते हैं नटस्य चर्याम पाण्यादिभिः अभिनीयमानस्य गीत पदार्थस्य चंद्र कमलादि नाम रूपादि प्रदर्शनम यथा अज्ञ न अवेति। अज्ञ व्यक्ति ये नट के मुख मुद्रा से, नट के पान्या हस्त संचालन से उसके भाव को, वो जो गीत पदार्थ को व्यक्त करना चाहता है उसको नहीं समझ पाता है। अतः न आस्वादं लभते ततश्च रसम अमूलकं ब्रूते, वो उसको रस का आस्वादन नहीं होता। जब नट की मुख मुद्रा को, नट की हस्त संचालन को नहीं समझ पाएगा अज्ञ, तो उसका रस उपलब्धि क्या होगा? वो कहा इस नट तो ऐसे ऐसे नाच रहा है। लेकिन जो सहृदय है, सरस हृदय है, वो तो नट की हर एक मुद्रा को,
हर एक भंगी को वो समझता है और अपने हृदय में रस का अनुभव करके वो रस से तादात्म्य को प्राप्त करता है, सरस हो जाता है। वही कहते हैं विज्ञ विज्ञ सभ्यस्तु सकल सहृदय साक्षिकम रसम साक्षातेव अनुभवति। जो विज्ञ है, जो सभ्य है, जो साहित्यिक है, अभिनय बोध निपुण है, वो हृदय साक्षी का रस को, इस रस के अनुभव में हृदय ही साक्षी है। सकल सहृदय साक्षिकं रसम साक्षात अनुभवति। उसी तरह भक्तगण भगवान की लीला विलास को, भगवान की अवतार लीला को, अवतार लीला में एक एक भगवान की चेष्टा को भक्त समझ जाता है। लेकिन अभक्त तो उसमें तर्क करते हुए कुछ नहीं समझता है, उसे तो रस की उपलब्धि नहीं होती। यही तात्पर्य है। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवीति जन्तु कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः सवेद धातु पदवीं परस्य सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम भजेत तत्पाद सरोजगंधम। तो फिर भगवान की लीला के रहस्य को, भगवान के लीला विलास के तत्व को कोई नहीं समझता है क्या? ना ना, समझते हैं। तो कौन समझता है? इसको निरूपण इस श्लोक में करते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य सह वेद। वेद का अर्थ है जानाति। व्यक्ति के साथ साथ वेद रूप विकल्प से बनता है, ये आप जानते हैं आप लोग। तो सह वेद सह जानाति, किंग जानाति ना पदवीं जानाति। पदवी का अर्थ है स्वरूप। पदवीं नाम स्वरूपम जानाति, क्योंकि ये कोश में है स्वरूप अध्वनि पादुके पदवी स्थान मात्र के। स्वरूप में, मार्ग में, स्थान में पदवी शब्द का प्रयोग होता है। तो पदवीं नाम स्वरूपम कस्य धातु दधाति नामो धारयति पालयति इति धाता तस्य सर्वपालकस्य भगवत। सर्वपालक भगवान के, भगवान की पदवी को अर्थात स्वरूप को सह वेद सह जानाति, वो ही जानता है। सवेद धातु पदवी परस्य नाम कार्य कारण दोनों से परे, स्थूल सूक्ष्म दोनों जगत से परे, क्षर अक्षर दोनों पुरुषों से अलग पुरुषोत्तम भगवान के, परमोत्तम भगवान के, तो भगवान के परस्य धातु। ऐसे तो ब्रह्मा जी को भी धाता कहते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। लेकिन ब्रह्मा जी के भी जो सृष्टा है, ब्रह्मा जी के भी जो नियंता है, वह परस्य इस शब्द दिया गया कि परस्य धातु, जो विधाता के भी जो धाता है वही परधाता है। तो परस्य धातु नामो सर्वश्रेष्ठस्य जगत्पालकस्य पदवीं स्वरूपम सह वेद, वही जानता है। सवेद धातु पदवीं परस्य। और कहते किसके? वो धाता कैसे है? दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे है। दुरंत वीर्यस्य नाम दुर्लभ अंतः यस्य तत् दुरंतं
दुरंतम वीर्यम यस्य सह दुरंत वीर्यः। जिसका अंत नहीं समझ मिल सकता है वो दुरंत है। दुर्लभ अंत यश, अंत नाम समाप्ति ही, यस्य सह दुरंत। और दुरंत है वीर्य, वीर्य का अर्थ है बल, शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव। तो जिसके प्रभाव दुरंत है, अर्थात जिस परमेश्वर के प्रभाव को, प्रभाव की सीमा को, प्रभाव की समाप्ति को कोई नहीं समझ सकता है। प्रभाव की समाप्ति है ही नहीं। गायन गुणान दश शतानन आदिदेव शेषो धुनापि समवस्यति नास्य पारम। दश शतानन भगवान शेषदेव, जिनके प्रभाव को गान करते हुए अभी तक समाप्ति में नहीं पहुंचते हैं। विष्णु बीज गणनाम कतमोरहति है। जह पार्थिवान्यपि कबीर बिम में रजांसी। कोई कितने चतुर हो, चाहे पृथ्वी के धूली कणों को कोई गिन सके, तो भी भगवान के अपरिसीम गुण गणों को परिगणित करने में कोई समर्थ नहीं होता है। अतः दुरंत वीर्यस्य, दुरंतम वीर्यम नाम प्रभाव बलम यस्य सः दुरंत वीर्य, अपरिमित वीर्यस्य, अपरिमित पराक्रमस्य। जो दो पैर में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिए थे, तृतीय पैर के लिए स्थान बचा ही नहीं। ऐसे दुरंत पराक्रम, दुरंत वीर्य भगवान के। और भगवान के रूप को बताते रथांग पाणे है। रथांगम पाणो यस्य स रथांग पाणी ही तस्य। रथ का अंग, रथ का तो अनेक अंग है, लेकिन यहाँ रथांग शब्द चक्र के लिए रूढ़ है, क्योंकि चक्र ही, वो पहिया ही रथ का मुख्य अंग होता है। रथस्य अंगम रथांगम नाम चक्रम। यद्यपि रथ के अनेक अंग हैं, फिर भी चक्र को ही रथ के मुख्य अंगों में परिगणन होने से रथांग शब्द चक्र के लिए योग रूढ़ है। तो रथांग पाणे है। रथांगम नाम चक्रम, पाणो यस्य सः। भगवान के कर कमलों में सुदर्शन चक्र की शोभा कैसे मधुर लगती है। सुदर्शन चक्र जो शत्रुओं को विनाश करने में, शत्रुओं को नष्ट करने में अत्यंत प्रबल है, वो सुदर्शन चक्र के प्रभाव तो जैसे कहते हैं कि जो सुदर्शन चक्र के लिए कहते हैं चक्रम जुगांता नलतिग्मनेमि। प्रलय काल में जो अग्नि, प्रलय में संपूर्ण ब्रह्मांड को दहन करने के लिए जो आग रहती है, अग्नि रहती है, उसकी जैसी ज्वाला है भगवान के सुदर्शन चक्र की महिमा। सुदर्शन चक्र की जो तेज ऐसे ही है। चक्रम जुगांता नलतिग्मनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम। जो भगवान चक्र को छोड़ते हैं, ये जुगांता नलतिग्मनेमि, उसके नेमी धार ऐसे होता है कि जुगांत में, युग की समाप्ति में जैसे अग्नि की धारा होती है, जैसे अग्नि की दाहकता होती है, ये चक्र ऐसे होता है। चक्रम जुगांता नलतिग्मनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम दंग दग्धि सैन्यमाशु कक्षम यथा वातशको हुताशः। जैसे अग्नि तृण को जला डालती है, आग तृण को, कितने तृण राशि न हो, आग तो क्षण भर में सबको भस्म कर देती है। इसी तरह ये भगवान के जो चक्र, ये जुगांता नल तिग्म नेमी, जुगांत के अनल जैसे तिग्म है नेमी जिसका, वो तो समस्त शत्रुओं को क्षण भर में कुचल डालती है, शत्रु रूप तृण को भस्म कर देती है। इसलिए रथांग पाणे हैं कह करके भगवान के
अपरिमित वैभव को, भक्त वात्सल्य को, भक्त विघ्न विनाशन को, भगवान के अपूर्व सामर्थ्य को व्यक्त किया गया। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। सह वेद, वही जानता है। कौन क्या जानता है? ना चक्रपाणी, अपरिमित वीर्य, अपरिमित पराक्रम भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के यथार्थ, भगवान की यथार्थता को वही जानता है। कौन? यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। यह भजेत, जो भजना करता है। किस कैसे भजना कर, किसको भजना करता है, कैसे भजना करता है? तो कैसे भजना करता है, इसके लिए तीन विशेषण दिए। अमायया, संततया और अनुवृत्त्या। अमाया भजेत, संततया भजेत, अनुवृत्त्या भजेत। जो भजना करता है। अमाया, माया कहते हैं कपटता को। मीयते अनयायति माया, जो हिंसा करती है, जिससे सबकी हिंसा होती है, जो सबको पीड़ा देती है, वो कौन है? ना कपटता। मीयते, हिंस्यते अनयायति माया। मींग धातु हिंसा अर्थ में, मीय हिंसायाम। तो जिससे दूसरों की हिंसा होती है, दूसरों को जो पीड़ा देने में प्रबल लब्ध सामर्थ्य है, वही माया है। तो माया का अन्य नाम कपटता है। अगर कपटता से भगवान की भजन करेंगे तो वो भजन फलवान नहीं होता है। अमाया, माया छोड़ करके, कपटता छोड़ करके, दंभ को छोड़ करके। कपटता ये होती है कि अंदर एक भाव हो और बाहर हम प्रदर्शन करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ भक्त बताने के लिए क्या क्या न हम करते हैं। कितने कितने अपने को श्रेष्ठ भक्त, अपने को ज्ञानी, अपने को वैराग्यवान प्रतिपादन करने के लिए हम तो अभिनय करने लगते हैं। वो तो माया होती है, कपटता होती है। और एक कपटता स्वरूप है कि परमेश्वर मुक्तिदाता भगवान को बंधन के लिए अगर भजना करता है कोई, जैसे ध्रुव जी कहते हैं, नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वाम भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतु अर्चन्ति कल्पक तरुम पुनपोपभोग्य मिच्छन्ति जत्स्परसजम निरयेपि नृणाम। नूनम विमुष्टमतयः, विमुष्टा नाम अतिशय चोरी की गई है, लूट लूट ली गई है। मुष धातु का अर्थ है मुषस्ते, विशेषण मुष्टा नाम चोरिता, मति ही जैसाम ते विमुष्ट मतयः। उन लोगों की बुद्धि मारी गई है, बुद्धि को कोई छीन ले गया है। किनका? नूनम विमुष्ट मतय तब मायाते ये त्वांग भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतु। संसार के क्लेश को नष्ट करने के अलावा और किसी दूसरी इच्छा से आपके कोई भजन करता है, भवाप्यय विमोक्षणम, भव और अप्यय अर्थात जन्म मृत्यु परंपरा से, संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए आपका भजन करना चाहिए, क्योंकि आप तो मुक्तिदाता है। कोई मुक्तिदाता को अगर बंधन मांगे, कोई वैद्य को विष मांगे, तो क्या किया जाए? वो तो मूर्ख है। अच्छे वैद्य को पाकर तो दवाई, उत्तम दवाई मांगना चाहिए ना। और वैद्य से ही कोई बोले थोड़ा में विष दे दीजिए मृत्यु के लिए, वो कैसा रोगी है? और कोई मुक्तिदाता को पाकर के बंधन ही मांगे, हमारी कैद की अवधि और थोड़ा बढ़ा दीजिए बोले। कोई बंदी जन हो और उसको जो मुक्तिदाता
अगर पूछे तुम क्या चाहते हो तो तुरंत बोलना चाहिए हमें इस कैद से छुड़ा दीजिए। लेकिन वह बोले कि हमें थोड़ा हमारी जो कैद की अवधि बढ़ा दीजिए, तो वह तो मूर्ख होगा। कोई मूर्ख ऐसा मांग सकता है? तो ही कहते हैं कि भवाप्य विमोक्षण अन्य हेतु अर्चंती, जन्म बंध विनाशन के व्यतीत अन्य किसी हेतु के लिए कोई आपका भजन करता है, आपका सेवन करता है, तो वे विमुष्ट मतय, उन सब की बुद्धि मारी गई है। क्योंकि आप तो कल्पतरु है, आपको जैसे जो चाहेगा आप तो समस्त भोग दे सकते हैं, वैराग्य दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, परम प्रेम भी दे सकते हैं। इसलिए नूनम विमुष्ट मतयस्तव मायाते ये त्वं भवाप्यय विमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्पकतरुम कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति दस्परसजम निरयेपि नृणाम। कितना भी भोग हम चाहेंगे मांगेंगे, ये तो भोग ये कुणपोपभोग्य है। कुणप कहते हैं ये शरीर, वात पित्त कफ से बना हुआ जो ये कृमि संबलित शरीर है, ये त्रिधातु शरीर है, वो कुणप है। कुणम कुच्छितम पाति रक्षते इति कुणप। ये कुच्छित धातु विशिष्ट शरीर के उपभोग योग्य विषय संपत्ति को जो आपसे मांगता है, वो तो हत बुद्धि है। जत स्परसजंग निरय पितॄणाम, नरक में भी, नारकी योनि में भी वो तो विषय सुख मिलता है। उस नारकी योनि लभ्य विषय सुख को कोई सच्चिदानंद भगवान से कोई चाहता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसलिए मुचुकुंद जी जब भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं सुंदर स्तुति है, न कामयेन्यम तव पाद सेवना, न कामयेन्यम तव पाद सेवना, दकिंचन प्रार्थ्यतमाद वरम विभो, अकिंचन प्रार्थ्यतमाद वरम विभो, आराध्य कस्त्वाम ह्यपवर्गदम हरे, वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनं, वृणीत आर्यो वरमात्म बंधनं, न कामयेन्यं तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थ्यतमाद वरं विभो। अकिंचन जो है, जो निष्किंचन है, जो विषय वासना रहित है, उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ वर यह होता है तब पाद सेवन। उसको छोड़ करके मैं दूसरा वर नहीं चाहता हूं। क्यों? ना अपवर्गदं प्राप्य, मुक्ति दाता को प्राप्त करके कोई अपना बंधन चाहता है क्या? तो इसी तरह ध्रुव जी कहते हैं नूनम विमुष्टमतयस्तव मायाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यगेतु। भवाप्यय विमोक्षणमन्यगेतु, भवाप्यय विमोक्षणम, भव और अप्यय जन्म मृत्यु से छुड़ाने के लिए आप समर्थ है और आप कल्पतरु है। आपको पा करके भवाप्यय विमोक्षणम अन्य हेतु हो जे अर्चंती ते माया विमुष्ट मतय। तो माया का एक अर्थ हुआ कि कपटता, और माया का एक अर्थ यह है कि परमेश्वर को, सच्चिदानंद भगवान को अपनी सुख की लालसा से, विषय वासना से, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए ये प्रार्थना करना, सेवन करना। सेवा का तो अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ होता है सेव्य सुखेक मयी प्रवृत्ति। सेव्य को सुख देने के लिए, अपने इष्ट देव को सुख देने के लिए जो प्रवृत्ति है वही सेवा है। उसी को तत्सुख सुखित्वं कहा गया। तो सेव्य सुखेकमयी प्रवृत्ति, सेव्य को सुख देने के लिए सेवक की जो भावना हो, उसी को सेवा कहते हैं, उसी को भजन कहते हैं। लेकिन
सेवा हो, भजन हो और अपने सुख की वासना हो, वो तो उसका नाम तो है कपटता। सेवा के माध्यम से सेव्य को सुखी न करके, सेव्य को प्रसन्न करने की इच्छा न रख करके, सेव्य को प्रसन्न करके अपने सुख को जो चाहता है, वो तो कपटता है। तो उसके कहते हैं यो माया संततया अनुवृत्त्या, जो अमाया भजे, तो माया रहित होकर के जो आपको भजन करता है वह सह वेद। और कैसा? संततया, संततया नाम नैरंतर्येण, निरंतर होना चाहिए। हम तो एक क्षण के लिए भगवान को याद कर लेते हैं और 24 घंटा तो संसार के विषयों में, राग देशों में लिप्त रहते हैं। तो इससे तो हमारी चित्त की शुद्धि नहीं होती है, हमारी भजन की पुष्टि नहीं होती है। भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। ये स्मरण का अर्थ होता है तैल धारावत अखंड चित्तवृत्ति प्रवाह। जैसे तैल की धारा, वो तैल की तेल की धारा जहां गिरती है, वो आगे जब जाती है कहीं बीच में व्यवच्छेद नहीं होता है। इसी तरह भगवान के चरण कमलों में जब चित्तवृत्ति अखंड रूप से लगे, बाधा ही न हो, निरंतरता उसमें हो, तो उसको कहते हैं संततया, संततया भजेत। तो निरंतर रूप, निरंतर होने से ही दृढ़ता आती है। इसलिए योग सूत्र में कहा गया दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि ही। योग की दृढ़ भूमि कब होती है ना? सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि ही। दीर्घकालिक हो और निरंतरता से हो। दीर्घकाल का अर्थ नहीं कि 15 साल से कर रहा है, जब बीच में जब इच्छा हो कर लेता है। दीर्घकाल हो, उसमें निरंतरता हो और उसमें भी श्रद्धा हो। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि कहते हैं योग सूत्र में। तो उसी को यहां पर कहें संततया नाम निरंतर वर्तमानया। भगवान का स्मरण, जैसे हम संसार को नहीं भूलते हैं, जैसे माँ घर की सब काम करती हुई भी अपने शिशु संतान को नहीं भूलती है, जैसे गाभी वन को जाने पर भी अपनी बछड़ा को नहीं भूलती है, या बछड़ा सब समय मां को ही याद करती रहती है, इसी तरह जिसके जो भगवान को नहीं भूलता है, निरंतरता होनी चाहिए। और अनुवृत्त्या नाम आनुगत्यमय होना चाहिए। ये नहीं कि अनुगत्य न हो, नाम भगवान की जो इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके भजन करना चाहिए। भगवान एक चाहते हो, हम कहें नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए कहे कि यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। अमाया संततया अनुवृत्त्या, 3 विशेषण दिए। भजेत, किसको भजना करना चाहिए? तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमल के सुगंध को, अर्थात भगवान के चरण कमल को। भगवान के चरण कमल की जो सौगंध है, वो तो जिसके सामने मुक्ति भी कुंठिता हो जाती है। तो भगवान के चरण कमल का जो सुगंध है, जिसको देख करके सनकादि मुनिगणों की जो ब्रह्मनिष्ठा भी कंपित हो गई थी। सनकादि मुनिगण जब वैकुंठ मार्ग में जाते हैं, जब भगवान के चरण कमल के तुलसी का गंध, चरण कमल के किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संख्योभ मक्षर जुषाम अपिचित्त तन्नो। अक्षर जुषाम, निरंतर अक्षर ब्रह्म में निरत सनकादि मुनियों की भी चित्त वृत्ति वो उस गंध को आघ्राण करने के लिए, जो कि निरंतर ब्रह्म समाधिस्थ है। तो तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद
किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। भगवान अरविंद नयन भगवान के पदारविंद के जो किंजल से मिली हुई तुलसी का जो मकरंद लेकर जब हवा बहती है, हवा जब वो पवन जब सनकादि मुनिगण भी अपने नासा विवर के द्वारा हृदय में लेते हैं, तो उनकी ब्रह्म निष्ठा भी विकंपित हो जाती है। वे निर्गुण ब्रह्मनिष्ठ सनकादि महर्षि भी उस गंध को आघ्राण करके अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। ऐसे है भगवान के चरण कमल के दिव्य गंध की महिमा। तो भगवान की चरण कमल की गंध को वो आघ्राण करना, भजन करना, आघ्राण करना चाहिए। ये इसमें तो इसी तरह ये अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ। अब टीकाकार की दृष्टि से श्रीधर स्वामी जी की और चक्रवर्ती पाद की पद्धति को आश्रय करके इस श्लोक का आस्वादन करेंगे। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, जो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम, भजेत तत्पाद सरोजगंधम। देखिए इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद ये कहते हैं कि भक्तस्तु कथंचित जानाति इत्याह सभेद। तो भगवान की लीला के स्वरूप को तार्किक नहीं समझता है, बुद्धिवादी नहीं समझता है, लेकिन भक्त किसी तरह भी वो जान जाता है, समझ जाता है। कैसे? न अमायया अकुटिल भावेन। अमाया का अर्थ करते अकुटिल भावेन, कुटिल होकर के जो सेवा करता है, जो राग द्वेष युक्त होकर के, कुटिल होकर के, वक्र होकर के, अंदर में एक भाव, बाहर दिखाने के लिए एक भाव, इसी से तो चाहे जगत की जनता हमें भक्त कहे, लेकिन भगवान तो सभी के अंतर्यामी है। हमारी बुद्धि के एक एक भाव को वो प्रति क्षण जानते हैं। हम हर क्षण में हमारे मन में क्या वासना आती है, वो अंतर्यामी के पास वो लुक्कायित नहीं रहती है। हर क्षण के हर भावना को जो जानते हैं, उनको कैसे छिपा सकते हैं? हाँ ठीक है, जगत में हम तो अपने भाव को दिखा करके हम श्रेष्ठ भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं कह करके जागतिक कीर्ति को पा सकते हैं। अर्थात हम व्यवसाय की प्रवृत्ति लेकर के जगत भक्ति को भी व्यवसाय बना सकते हैं। भक्ति के माध्यम से हम कीर्ति को, भक्ति के माध्यम से हम सम्मान को पा सकते हैं, लेकिन हमारे अंतर्यामी जो है, अंतरात्मा जो है, वो तो हमारे कपटता को जानते हैं। वो कैसे हमें स्वागत करेंगे? तो कहते अकुटिल भावे न, कुटिल होकर नहीं, सरल होकर के भजन करना चाहिए। अकुटिल अमाया नाम अकुटिल भावे न, संततया निरंतरया, उसमें बीच में अवकाश नहीं होना चाहिए। भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए, तैल धारावत अखंड चित्त प्रवाह होना चाहिए। इसलिए निर्गुण भक्ति के लक्षण में श्री भगवान कपिल देव जी माता देवहूति जी को तृतीय स्कंद में कहते हैं कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशयी मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगांबश अम्बुधो। मनोगति कीदृशी मनोगति? अविच्छिन्ना, जो विच्छिन्न नहीं होती है। देखिए हम संसार को कभी भूलते नहीं है, स्वप्न में भी हम अपने को, अपने स्वरूप को, अपने देह को, अपने गेह को याद रखते हैं, क्योंकि हमारे निरंतरता रहती है सांसारिक संबंध में। जो सांसारिक संबंध में जो निरंतरता है, जो अविच्छिन्नता है, वो अपने इष्ट देव के स्मरण में, भगवान के स्मरण में होने से उसको कहते हैं संततया निरंतरया अनुवृत्त्या नाम आनुकूल्येन, आनुकूल्येन भजेत। आनुकूल्य का अर्थ है अपने
सेव्य को सुख देने की प्रवृत्ति, अनुकूलता हो, सेव्य सुखेकमयी प्रवृत्ति से, न कि अपने सुख पाने की प्रवृत्ति के लिए, अनुकूलता करके। क्योंकि शरणागति के लक्षण में पहले ही लक्षण आया है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। षड्विधा शरणागति में पहला लक्षण आता है आनुकूल्यस्य संकल्प, जो अपने इष्टदेव को अनुकूल है, जो अपने प्रियतम को अनुकूल है, तो उसी में प्रवृत्ति होना चाहिए। प्रातिकूल्य विवर्जनम, आनुकूल्य से संकल्प का अपने आप अर्थ आता है कि प्रतिकूलता को छोड़ना चाहिए, और प्रतिकूलता को लेकर रहेंगे और अनुकूल भी करेंगे, ये कैसे होगा? अंधकार भी चाहिए, आलोक भी चाहिए, दोनों तो नहीं रह सकते हैं। तो आनुकूल्य को स्वीकार करना चाहिए, अनुकूलता को ग्रहण करना चाहिए, प्रतिकूलता को, भक्ति विरुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ते हुए। तो इसलिए कहते हैं अनुवृत्तिया, श्री श्रीधर स्वामी पाद अर्थ किए, अनुवृत्तिया आनुकूल्य न भजे। तो अब ये इतना अर्थ हुआ श्री श्रीधर स्वामी जी की चक्रवर्ती बात की जी। ये जो अमाया और संततया, उसका विशेषण तो नहीं है अनुवृत्ति का? हाँ, इस तरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे अनुवृत्ति को अगर विशेष से मान लेंगे तो अमाया और संततया अनुवृत्तिया कर सकते हैं, ये भी हो सकता हाँ। है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गुरु जी कह रहे हैं कि इसमें जो भजे तक क्रिया है, इसमें 3 तृतीयांत पद है, एक अमाया है, एक संततया है, एक अनुवृत्तिया है। मैं तो इसे तीनों को अलग अलग करके अन्वय कर रहा था। अगर ऐसे भी करेंगे तो भी शोभन होगा कि अनुवृत्तिया भजे तो नाम आनुकूल्य न भजे, तो अनुकूलता पूर्वक भजन करना चाहिए। वो अनुकूलता कैसी है ना, ऐसे कि अमाया संततया, जो अनुवृत्ति वो निष्कपट अनुवृत्ति होना चाहिए, कपटता रहित अनुवृत्ति होना चाहिए, और वह संतता होना चाहिए, अर्थात निरवच्छिन्ना होना चाहिए। वही अनुवृत्तिया भजे तो आनुकूल्य न भजे। तो क्योंकि भक्ति के लक्षण में श्री रूप गोस्वामी पाद्य आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा, कि आनुकूल्य न, अनुकूलता से, कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा, भक्ति का मन को तस्मात् केना पिपाय न मन कृष्ण निवेशयेत्, मन को श्री कृष्ण में निवेश करना भक्ति है। तो कंस तो ज्यादा करता था, कंस वो सोते सोते खाते पीते निरंतर चक्रपाणी को ध्यान करता था। तो लेकिन वो कंस का जो स्मरण वो भक्ति के अंदर नहीं आता है, वो तो प्रतिकूलता से करता था। कंस की चित्तवृत्ति, वो कहते हैं वो सोते खाते पीते वो निरंतर कृष्ण को ध्यान करता था। कृष्ण आ गया क्या, कृष्ण आ गया क्या, उसको पकड़ना है, उसको ये करना है, बंदी बनाना है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो कंस ये तो निरंतर ध्यान करता था कि भगवान को, ये कहते हैं सनित्यदोद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन बदन बा वितरण स्वपन श्वसन, पिबन पीते पीते, बातचीत करते करते, विचरण करते करते और सोते सोते, ऐसे कि श्वसन, सांस लेते लेते भी कंस ददर्श चक्रायुधम अग्रतो, वो चक्रायुध को इतनी तन्मयी भाव, तन्मयी प्रवृत्ति थी उसकी, ददर्श चक्रायुधम अग्रतो, चक्रपाणी भगवान को अपने सामने देखता था। उसकी कंस की चिंतन प्रवृत्ति इतनी गाढ़ हो गई थी, वो साक्षात देखता था चक्रपाणी आ रहा है मुझे मारने के लिए, मैं बंदी बना रहा हूं। तो कहते हैं कि सनित्यदो उद्विग्न धिया, नित्यदा उद्विग्न धिया, उद्विग्न होकर करता था और कृष्ण को बंदी बनाने के लिए देखता था। तो उसकी तो अनुवृत्ति
निरंतर अनुवृत्ति निरंतर जो था उसमें, लेकिन वो आनुकूल्यमयी नहीं थी, वो अनुकूलता विशिष्ट भजन नहीं था। वो उसकी कंस की मनोवृत्ति निरंतर चक्रपाणी में संलग्न था। इसलिए कहते हैं कि तदेव रूपम दुर्वापम आप, कंस को सारूप्य मुक्ति मिली। जोगियों को जो सारूप्य दुर्लभ है, तदेव रूपम दुर्वापम आप, दुर्वाप भगवान के रूप को कंस को मिल गया। लेकिन वह कंस की जो चिंतन, कंस का जो चिंतन को भक्ति शब्द से नहीं कर सकते हैं। कंस का मन लगा था भगवान में, ठीक है, लेकिन प्रातिकूल्य न था, प्रतिकूलता पूर्वक था। इसलिए कहते हैं आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। तो इसलिए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्य अभिलाष न हो और इतर साधन से रहित हो, ज्ञान कर्मादि को छोड़ करके केवल जो भगवान की जो भक्ति, नवधा भक्ति हो, जो भक्ति से ही जो सेवन, और आनुकूल्य न, आनुकूल्य पद इसलिए दिया गया कि कंसादि असुर निरंतर चिंतन करते थे, लेकिन उनके चिंतन में आनुकूल्यमयी प्रवृत्ति नहीं थी। तो इसलिए वो उसको उसका निवारण हो गया आनुकूल्य न। तो इसलिए अनुवृत्तिया का अर्थ दिया आनुकूल्य न। और वो आनुकूल्य कैसा होना चाहिए, जैसे हमारे आचार्य जी बताए कि जो अनुवृत्तिया का अगर विशेषण मानेंगे दोनों को, अनुवृत्तिया विशेष्य होगा। किस तरह कीदृशी अनुवृत्ति स्यात् ना अमायया और संततया, वो अनुवृत्ति निष्कपट होना चाहिए। इसको श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अकुटिलया, कुटिलता रहित होना चाहिए, वक्रता रहित होना चाहिए। क्योंकि भगवान के पास वही जा सकता है जो अकुटिल हो। जब भगवान कुब्जा के साथ मिलते हैं, कहते हैं रुद्रीं कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान कुब्जा को जो स्पर्श करते हैं, कुब्जा रुद्री बन जाती है, सरला बन जाती है, अर्थात वो भगवान के पास आने से सरला हो जाती है। रुद्रीं कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, भगवत दर्शन का फल है कि व्यक्ति सरल हो जाता है, अकुटिल हो जाता है। भगवान के पास जाने से अकुटिल हो जाता है, लेकिन कुटिल व्यक्ति जाएगा कैसे? भगवान के अवतार समय में तो पूजा पहुंच जाती है, लेकिन हम तो नहीं पहुंच सकते। इसलिए अकुटिल अनुवृत्ति होनी चाहिए और निरंतरता रहनी चाहिए। तो हम तो भूल जाते हैं, जितना क्षण हम कथा सुनते हैं तो थोड़ा बहुत याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि हमारी जो संसार में ममता वो जैसा घनीभूत हो गई है, ऐसे हमारे भगवान के चरणों में, श्याम सुंदर के चरणों में वो घनीभूत नहीं हुई है, प्रगाढ़ नहीं हुई है। गोपियां तो दूध लो दधी लो कहने के बजाय कन्हैया लो गोविंद लो बोलते थे, क्योंकि उनकी निरंतर चित्तवृत्ति श्याम सुंदर में निमज्जित रहती थी। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्तवृत्ति दध्याधिकं मोह बसाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। वो दधी को भी दधी लो माखन लो का बोलना चाहिए, दधी लो मक्खन लो न कह करके गोविंद लो गोपाल लो दामोदर लो बोलने लगती थी, क्योंकि उनके वाणी में वही आती थी। तो उनकी निरंतरता थी। एक क्षण भी जादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार्भ रुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना। तो इसलिए गो दोहन से लेकर के अवघातन और घर में पानी छिड़कना और शिशुओं को क्रंदन के लिए जो रोते हुए शिशुओं को समझाना, सभी में भगवान का ही स्मरण करती थी गोपिकाएं। तो इसलिए मथुरा नारीगण कहती है धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रमे चित्तयानम याशां ताः धन्या।
तो इसीलिए कहते हैं कि अनुवृत्ति ऐसी होनी चाहिए, उसमें अकुटिलता होना चाहिए और उसमें निरंतरता होना चाहिए, वही जानाति स वेद। अब इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की टीका को देखते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद इसमें कहते हैं, देखिए विशेष कुछ नहीं कहे इसमें, भक्ति गम्यत्वं आह स वेद इति, भक्ति गम्यत्व इतना ही कहे, भक्ति गम्यत्वं आह स वेद इति। इस तात्पर्य है कि इस श्लोक में सवेद धातु पदविंग परस, इस श्लोक में भगवान भक्ति गम्य है, भक्ति का बोध्य है, भक्त ही अपनी भक्ति से भगवान को समझ सकता है, भगवान की लीला विलास को समझ सकता है, भगवान के लीला तत्व को जान सकता है, भगवान की लीला की मधुरिमा को वह आस्वादन कर सकता है, भगवान की लीला वैशिष्ट्य को हृदय में धारण कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी कहे न, अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवगी जानाति तत्वं भगवन महिम्नो न चान्य एकोपि चिरंग विचिन्वन। कोई चिरकाल अन्वेषण करके भी आपको नहीं समझ सकता है, और लेकिन पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवगी, आपके चरण कमलों के प्रसाद के लेश से जो अनुगृहीत होता है वही समझ जानता है। अच्छा, इसमें देखिए श्री वल्लभाचार्य जी एक बात कहते हैं, ये कहते हैं कि चरण कहते हैं धातु पदवीम दुरंत बीर्जस्य जो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम, पाद सरोज गंधम भजेत। इसका अर्थ है, कहते हैं पाद सरोज गंधम भजेत का अर्थ कहते हैं भगवान के पाद को भजन करना, अर्थ भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होना, भगवान का चरण कमल को, चरण कमल के गंध को आघ्राण करते हैं। इसका कथन का अर्थ है कि भगवान की भक्ति में, भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होना, वही कहते हैं कि चरण कमल के गंध को आघ्राण करना। कहते हैं चरण परिज्ञान ही मार्ग ज्ञाने हेतु, कहते हैं भक्ति पक्षी हेतु तस्य चरणौ चरणो भक्ति मार्ग शतशुद्धे विशदे अंतःकरणे आविर्भूतम सरोजम तत्र गंध शतः प्रेम बातस्य निरंतर अनुभूति। कहते हैं भगवान भक्ति मार्ग में, जो भगवान चरण का अर्थ है भक्ति मार्ग, और उसमें वही है उस भक्ति मार्ग में ही जो शतशुद्धे विशदे अंतःकरणे आविर्भूतम सरोजम, वो भक्ति मार्ग विशद अंतःकरण में आविर्भूत होता है। उसमें गंध क्या है ना, स्वतः प्रेम बातस्य, उसमें जो प्रेम की हवा है वह गंध है। तो भगवान का जो चरण कमल ही भक्ति मार्ग है। इसलिए 10वें स्कंद में भी जो जब देवस्तुति में, गर्भस्तुति में ये विषय आया है कि ये कहते हैं कि द्विमन, हे द्विमन भक्तगण, आपके क्या करते हैं ना, आपके चरण कमल रूपी नौका को छोड़कर चले जाते हैं। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्विमन, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्विमन भवार्णवं भीम मदभ्र सौहृदा भवत्पदाम्भो रुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। कहते हे द्विमन, हे परम प्रकाशक भगवान, स्वयं समुत्तीर्य, खुद संसार से कर जाते हैं, लेकिन सांसारिक प्राणियों के लिए उनके मन में अत्यंत प्रचुर दया है, अदभ्र सौहृदा। ये भीम भयंकर और सुदुस्तर भवसागर को तरने के बाद भी सांसारिक प्राणियों के लिए अंतर में अनल्प सौहृद होने से आपके चरण कमल रूपी नौका को छोड़ करके चले जाते हैं जगत में। ये नौका कौन है ना, भक्ति मार्ग को, भक्ति परंपरा को, जिस उपाय से वो भगवान को प्राप्त करते हैं उस परंपरा का प्रवर्तन करके जाते हैं। उस परंपरा में आरूढ़ होकर के, परंपरा में प्रवृत्त होकर के कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, संसार समुद्र को
पार पा सकता है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्विमल भवार्णवम भीम मदभ्र सौहृदा भवत्पदाम्भो रुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। क्योंकि वो साधुगण आपके अनुग्रह का स्वरूप है। संत एव अनुग्रह यस्य, भगवान का अनुग्रह की मूर्ति है, मूर्तिमान स्वरूप है साधुगण। वो स्वयं समुत्तीर्ण हो जाते हैं, आपके चरण कमल रूपी नौका को इस तट पर छोड़कर चले जाते हैं। तो ठीक है, अभी समय की सीमा को देखते हुए आज इस श्लोक में, इस दिव्य श्लोक की जैसे आप सभी की अनुकंपा से, आप सबकी शुभेच्छा से, भगवत प्रदत्त बुद्धि से जिस तरह सामान्य चर्चा हुई, तो भगवान नाम का उच्चारण करते हुए आज की चर्चा को विश्राम करेंगे। पुनः आप सभी की अनुकंपा से आगामी दिवस में पुनः कथा रस में प्रवेश करेंगे। समस्त त्रुटि विच्युति अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम।